जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मौर्य जीए हाईटेक क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारे पास होती है बच्चा, वो क्या होती है बेटा। देखो क्या बताऊंगा मैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे कार्बनिक रसायन बेटा बोलते हैं, कार्बनिक रसायन जिसे बोलते हैं, कार्बनिक रसायन। देखो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है मतलब जिसमें कार्बन पाए जाते हैं ना, क्या होता है जिसमें कार्बन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, जिसमें कार्बन पाए जाते हैं, हाँ जिसमें कार्बन पाए जाते हैं, जिसमें कार्बन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। जिसमें कार्बन पाए जाते हैं उसे बेटा क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। एक हमारे साइंटिस्ट थे, हमारे पास साइंटिस्ट थे, मतलब बहुत ही सनकी दिमाग के, बहुत ही सनकी दिमाग के साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा था कि जो कार्बनिक रसायन है, जो कार्बनिक रसायन के जो हमारे पास कंपाउंड हैं, यौगिक हैं, उन्हें हम बना नहीं सकते, उन्हें मतलब लैब में हम बना नहीं सकते हैं। वो मतलब हमारे पास ईश्वर की देन है और ईश्वर से ही, वो ईश्वर ही बना सकता है जो हमारे पास कार्बनिक रसायन है। मतलब जो कार्बनिक रसायन हमारे पास है वो ईश्वर की ही देन है, मतलब ईश्वर ही उसको बना सकता है, कोई व्यक्ति, कोई साइंटिस्ट नहीं बना सकता है। उन्होंने ये बताया, बहुत ही सनकी दिमाग के इंसान थे, इसीलिए उन्होंने बता दिया और उस पर चैलेंज भी कर दिया और एक उस पर नियम भी दिया जिसे क्या बोलते हैं, जैव शक्ति सिद्धांत दिया था। उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत भी दिया कि इसे कोई, यानी कि कोई भी साइंटिस्ट इसे बना नहीं सकता। उन्हीं का चेला एक आया, उन्हीं का चेला एक आया वोलर, जिसे ओलर बोलते हैं। उन्हीं का चेला एक था वोलर, वोलर था साइंटिस्ट, उन्हीं का चेला। और उस चेले ने सबसे पहला एक कार्बनिक यौगिक बनाया, लैब में बनाया कार्बनिक यौगिक। उसका नाम क्या था, NH2CO NH2। ये देखो साइंटिस्ट जो हमारे पास थे वर्जीलियस थे। कौन थे, वर्जीलियस का ही वो चेला था जिसका नाम वोलर था, जिसका नाम वोलर था। क्या नाम था बेटा, वोलर, जिसका नाम वोलर था। वो वर्जीलियस का ही चेला था, स्टूडेंट। देखो अब एक बात यहाँ पर, उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब लैब में इसका सबसे पहले क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। दिमाग सनक गया उसका, उसने निर्माण कर दिया। और जो जैव शक्ति सिद्धांत उन्होंने वर्जीलियस ने दिया था, उस सिद्धांत को उसने क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारे पगला गए हैं और ये क्या कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये लैब में नहीं बनाए जा सकते, और हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया उसमें, ये बन गया हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसके बाद में ये सिद्धांत जब गलत साबित हुआ तो एक बात आप लोग जान सकते हैं, तो गुरु रह गया, चेला क्या हो गया, ऊपर, बहुत ऊपर चला गया। चेले ने साबित कर दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसके जो कंपाउंड हमारे पास होते हैं वो बनाए जा सकते हैं, लैब में बनाए जा सकते हैं। आज दुनिया में, विश्व भर में, पूरी दुनिया में समथिंग 4 लाख से ज्यादा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। आंखें बंद करके आप कोई भी कंपाउंड सोच लीजिए, उस कंपाउंड में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हमारे पास होगा। 90% हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ही मिलेगा। आंख बंद करके सोच लीजिए आप, खाली 90% आपको मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड दुनिया 4 लाख से ज्यादा कंपाउंड जो हमारे पास, सोच लीजिए आप लोग, बिल्कुल मिलेगा हमारे पास। किसने साबित किया, वोलर ने साबित किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है। ये कोई ईश्वर की देन नहीं है, कोई ईश्वर का प्रसाद नहीं है, अगर जो भगवान ही आकर के साक्षात इसको बना सकते हैं, ऐसी कोई देन नहीं है भगवान की। इसे मनुष्य लोग बना सकते हैं, साइंटिस्ट बना सकते हैं इसे, ये इन्होंने बताया। और ये पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है लैब में, मतलब ये पहला कंपाउंड था, पहला कंपाउंड जिसे लैब में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, लैब में बनाया गया था, लैब में बनाया गया था। किसने बनाया था, वोलर ने बनाया था। वोलर साइंटिस्ट थे, सन की दिमाग बना दिया, बना दी साहब, बन गया, और क्या बना दिया।
इतनी बात समझ में आई। जैसे अच्छा एक चीज हम कह दें हमारे पास H2O है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं है। हमारे पास CaO है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं है। हम मान ले SO2 है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं है। अगर जो हम यहाँ पे लिख दें CO2, हम कह रहे हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास? हाँ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप लोग कहेंगे जिसमें कार्बन पाया जाता है, हमने अभी बताया जिसमें कार्बन पाए जाते हैं क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझ में आई? जिसमें कार्बन की मात्रा होगी वो क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? और हाँ, अगर जो हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइब तो जरूर करिए। अगर जो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई बात नहीं, अगर जो आप इस गरीब का लाइक नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, मत करिए लाइक। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक नहीं रुकना चाहिए, तब तो लाइक हो जाना चाहिए। अगर जो वीडियो अच्छा लगे हो जाना चाहिए ना, हाँ ठीक, हो जाना चाहिए बिल्कुल। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो, नहीं लगता है कोई बात नहीं, मत करिए लाइक, कोई दूसरा लाइक करेगा, जिसको वीडियो अच्छा लगेगा वो लाइक कर देगा। ये बात समझ में। तो पहला कंपाउंड कौन सा बनाया है इन्होंने? NH2CO साबित कर दिया, अपने गुरुजी को गलत साबित कर दिया कि गुरुजी आप गलत हैं, हम सही हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं लैब में। और इन्होंने गुरुजी को अपने गलत साबित कर दिया। इन्होंने जो एक जैव शक्ति सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? वर्जीलियस ने। जैव शक्ति सिद्धांत जिन्होंने दिया था वर्जीलियस ने, उनका ये सिद्धांत गलत साबित कर दिया। किसने गलत साबित कर दिया? उन्हीं के स्टूडेंट ने गलत साबित कर दिया। उन्हीं के स्टूडेंट ने, उन्हीं का चेला था, उसका चेला ही, उस गुरु जी का चेला ही उसने गलत साबित कर दिया। ये बहुत सारी चीज होती है, मतलब गुरु गुड़ हो गए, चेला शक्कर बन गए, कहावत सुना होगा आप लोगों ने। चलो इसके बाद में थोड़ा और एक चीज बता देते हैं। NH2 जो हमारे पास है, इस समय जो BS6 गाड़ियां बनाई जा रही हैं उसमें अगर जो मतलब यूरिया होती है, यूरिया का अगर जो प्रयोग नहीं करेंगे तो वो गाड़ियां नहीं चल पाएंगी, इसलिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है। उसमें यूरिया मतलब यूरिक डाला जाता है, यूरिया डाला जाता है, इसकी वजह से वो गाड़ियां चल पा रही है तुम्हारे पास। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। आती है फिर बात कार्बन की। किसमें? इसमें आती है बात कार्बन की। इधर देखो, बात आती है कार्बन की। अच्छा, जो कार्बन हमारे पास बेटा होता है, बात आती है कार्बन की। कार्बन हमारे पास देखो, कार्बन का मतलब होता है इसके अपर रूप। बेटा क्या होता है? अपर रूप। अपर रूप बेटा होता है अपर रूप। अपर रूप, अपर रूप बेटा जो होता है, और इसे क्या कहेंगे? अवतार भी कह सकते हैं। बेटा क्या कह सकते हैं? अवतार। अवतार भी कह सकते हैं, मतलब कार्बन के अपर रूप होंगे, अवतार भी हमारे पास होंगे, जिसे अवतार बेटा कहते हैं हम, मतलब उसकी संतान ही हमारे पास होगी। अवतार लिया गया। और जो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं। इतनी बात याद रखना, साइंटिस्ट लोग बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं, ये बात याद रखना। देखो, तो इसके हमारे पास होता है, जैसे हमारे पास सबसे पहले हो गया ग्रेफाइट बेटा, हो गया ग्रेफाइट। उसके बाद हमारे पास हीरा हो गया, उसके बाद हमारे पास कोयला हो गया, कोयला हो गया। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या हो गया? फुलरीन हो गया, फुलरीन हो गया, फुलरीन। इतनी बात समझ में आई? ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, कोयला हो गया, फुलरीन हो गया। जो हमारे पास कार्बन का अपर रूप कोयला होता है, ये बिल्कुल अशुद्ध होता है। कैसा होता है? ये बिल्कुल ही अशुद्ध होता है, अशुद्ध होता है। जो हीरा हमारे पास होता है, ये कैसा होता है? शुद्ध होता है। कैसा होता है? शुद्ध होता है। और जो ग्रेफाइट हमारे पास बेटा होता है, स्नेहक होता है। कैसा होता है? स्नेहक। अच्छा, स्नेहक का मतलब आप जानते हैं? मतलब बहुत ही नरम होता है, स्नेहक, बहुत ही नरम। जैसे आपको बताऊं स्नेहक का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, आप जैसे पेंसिल लीजिएगा, पेंसिल, जो पेंसिल होती है उसको ये थंबनेल, ये उंगली के जो निशान होते हैं हमारे पास उंगली के, इस पे आप घिसिएगा, थोड़ी देर घिसिएगा, देखना कि ये जो निशान होंगे ये तुम्हारे भर जाएंगे। इसमें पेंसिल का जो तुम्हारे पास ब्लैक होगा, पेंसिल की जो रॉड होगी ग्रेफाइट, ये इसमें भर जाएगी तुम्हारे पास। बाद में फिंगरप्रिंट करिएगा, देखो लगते हैं फिंगरप्रिंट? नहीं लगते हैं, फिंगरप्रिंट नहीं लगेंगे बेटा, क्योंकि इसमें पेंसिल तुम्हारी भर जाएगी। जब किसी दूसरी चीज पर इसको रेंगेंगे या धुलेंगे, इसमें से जब ग्रेफाइट चली जाएगी हमारे पास, वो क्या होगी? तब हमारे पास फिंगरप्रिंट आ जाएंगे।
उसी को स्नेहक बोलते हैं। देखो मशीनों में जो होता है, मशीनों में ग्रीस लगाते हैं ना एक दूसरे पे, जब देखो ये एक दूसरे पर जब ये हमारे पास पुर्जे होते हैं घिसते हैं तो उसमें स्नेहक का काम ग्रीस करती है, नहीं तो पुर्जे घिस जाएंगे। ग्रीस लगा दो पुर्जे कम घिसते हैं, इसलिए वहां पर ग्रीस लगा दिया, वो खिचर 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 कर रही है ना, वो वहां पे वो ऐसे कर रही है तुम्हारे पास, ठीक है, मतलब वो घिस रही है तो उसे पुर्जा नहीं घिसता है, तो ग्रीस काहे का काम करती है, स्नेहक का काम करती है। तो वहां पर ग्रेफाइट भी डाल दी जाती है, ग्रेफाइट भी डाल सकते हैं, स्नेहक का काम करती है। स्नेहक बात समझ गए बेटा क्या होता है। देखो इसमें जो होता है हमारे पास, इसमें sp2 संकरण होता है, sp3 संकरण बेटा होता है। इसमें क्या होता है बेटा हमारे पास sp2 सॉरी, इसमें जो हमारे पास होता है sp2 संकरण होता है, इसमें sp3 संकरण होता है बेटा, इतना याद रखिएगा। इसमें जो हमारे पास होता है कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच की जो दूरी होती है बेटा 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, इसमें 1.43 एंगस्ट्रॉम होती है कार्बन कार्बन के बीच की दूरी। बेटा ये जो हमारे पास होता है बच्चा, ये जो हमारे पास होता है, ये जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, सुचालक। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पास विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, गुड कंडक्टिविटी, मतलब गुड कंडक्टिविटी होती है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने की क्षमता होती है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। इतनी बात समझ में, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। और ये हमारे पास क्या होता है, ये सुचालक, ये हमारे पास क्या हो गया, कुचालक। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इतनी बात समझ में आई। और जैसे देखो हमारे पास और एक हमारे पास होता है कार्बन, जो हीरा होता है, हीरा मतलब जो हमारे पास लोकल हीरा होता है, लोकल हीरा को जानते हैं कौन सा होता है, लोकल हीरा। लोकल हीरा बेटा जानते हैं SiC हमारे पास होता है, जिसे सिलिकॉन, जिसे कोरंडम बोलते हैं, या सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं, जिसका नाम होता है कोरंडम, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरंडम, जिसे कोरंडम। ये हमारे पास, अच्छा क्यों ये हीरा, क्यों, जो लोग कांच वांच काटते हैं, देखा है कांच वांच काटते होंगे ना, वहां पे हीरे का उपयोग किया जाता है कांच वगैरह काटने में। अगर जो ओरिजिनल मान लो रख दिया जाए हीरा तो मजदूर लोग लेकर के भाग जिए, लेबर लोग, जो लेबर लोग वहां पे होंगे वो तो लेके भाग जिए, इसीलिए कैसा रखा जाता है, लोकल हीरा वहां पे, वो होता है क्या, कोरंडम। कोरंडम वहां पे कांच वांच काटने के लिए रखा जाता है, जिससे लेबर लोग लेके भाग ना पाएंगे, ठीक है। इसीलिए अगर जो लेबर लोग लेकर के भाग गए मान लो, तब हमारे पास क्या होगा, तब तो वो लोग तो अमीर हो जाएंगे, फिर यहाँ करने क्या आएंगे, तुम्हारे पास लेबरी करने थोड़ी ना आएंगे, अमीर हो जाएंगे तो कैसे लेबरी करेंगे, ये बात होती है। ये अपर रूप का मतलब होता है, तुमको एक चीज अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जैसे विष्णु भगवान थे, विष्णु भगवान अपर रूप, मतलब बहुत सारे अपर रूप थे विष्णु भगवान के। जैसे दो अपर रूप मैं बताता हूँ, एक कृष्ण भगवान, एक राम भगवान, एक कृष्ण भगवान, एक राम भगवान, अपर रूप। लेकिन दोनों में डिफरेंस जो है बहुत ही बड़ा डिफरेंस है बेटा, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। कृष्ण भगवान ने छल कपट ले करके, बदतमीजी से ले करके बहुत सारे उन्होंने कर्मकांड किए हैं कृष्ण भगवान ने, इसीलिए उन्हें देखा होगा मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मतलब हदें पार कर दी, महाभारत में ऐसे ऐसे काम कर दिए, सूर्य को जल्दी छिपा देना, बादलों में छिपा देना, जो कर्ण थे उनका कवच हटा देना, युद्ध से द्रोणाचार्य को गायब कर देना, ये सारी चीजें मतलब उन्होंने की है, रथ का पहिया निकलवा देना, ये सब कृष्ण ने किया, छल कपट किया उन्होंने, जो हमारे पास मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। इसलिए उन्हें कहा जाता है, क्योंकि तुच्छ लोगों के लिए उनकी जो वो थी सीता माता, मतलब जो थी उनकी वाइफ पत्नी जो थी सीता, उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। सोच लीजिए, पृथ्वी में समा गई। राम भगवान ने तुच्छ लोगों के लिए, सिर्फ तुच्छ लोगों के लिए मतलब अपना पूरा मतलब पूरी फैमिली गंवा दी, ऐसे सोच लीजिए। वहीं से मतलब पूरे फैमिली की मतलब सब पूरी फैमिली ही खत्म हो गई वहाँ से, ऐसा सोच लीजिए। मतलब एक चीज ध्यान रखना, तुच्छ लोगों के लिए, मतलब तुच्छ लोगों को सही साबित करने के लिए, तुच्छ लोगों के सामने अपने को सही साबित करने के लिए पूरी लाइफ मत गवाइए। तुच्छ लोगों के सामने मतलब अपनी पूरी लाइफ मत गवाइए, क्योंकि वो तो तुच्छ है ही है। मतलब तुच्छ लोग जो होते हैं उनका काम ही ये होता है कि मतलब ये नालायक है, ये बेकार है, ये वो है। जब इसे भगवान नहीं बचे तो हम लोग क्या है,
हम लोग कैसे बच पाएंगे इससे, ये बात समझ में है। ये राम भगवान बीच में धोखा खा गए, तुच्छ लोगों की वजह से सीता माता को क्या कर दिया, खो दिए। तुच्छ लोग ही हमारे पास होते हैं, उन तुच्छ लोगों से थोड़ा सा दूर रहें और अपना आगे बढ़ते रहें। तुच्छ लोगों के साथ मत रहिएगा कभी। एक चीज, इतनी बात समझ में आई। कोरंडम जो हमारे पास होता है इसे हम लोकल हीरा कहते हैं। इतनी बात समझ में आई बेटा। तो इसके बाद में थोड़ा सा बता देता हूँ, इतना बात तो समझ में आया होगा। इसके बाद बात आती है हमारे पास जो होता है समावयवता, आइसोमेरिज्म जिसे बोलते हैं, समावयवता बेटा। समावयवता क्या, समावयवता। समावयवता जो होती है हमारे पास, इधर देखो आइसोमेरिज्म, समावयवता, आइसोमेरिज्म। जो आइसोमेरिज्म होती है इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं बेटा, सीधे सीधे एक चीज याद रखना। जो आइसोमेरिज्म होती है बेटा, इसका मतलब होता है सेम फार्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चरल। मतलब सेम फार्मूला होगा, समान फार्मूला होगा और डिफरेंट स्ट्रक्चरल होगा हमारे पास, मतलब डिफरेंट संरचना होगी। जैसे बेटा इधर देखो, जैसे हम ले लेते हैं ब्यूटेन, जैसे क्या ले लें, ब्यूटेन, इसका फार्मूला क्या होता है, C4H10 हमारे पास होता है ब्यूटेन का, C4H10। तो इसके देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन हमारे पास है। सबकी जगह पे मतलब H लगा दीजिए। देखो हर कार्बन के पास 4 बांड है, देख लीजिए हर कार्बन के पास 4 बांड है या नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके पास जो होंगे वो खाने पीने वाले दोस्त नहीं होंगे, ये पक्के दोस्त इसके पास होंगे, मजबूत जिसे बोलते हैं वो फ्रेंड होंगे। ठीक है, मजबूत फ्रेंड इसके पास होंगे। तो ये हमारे पास एक बन गया, ये H लगा दीजिए, ये H लगा दीजिए, ये H लगा दीजिए, ये H लगा दिया, ये सबकी जगह पे एक H लगा दीजिए, लगा दिया हमने। एक इसी का होता है हमारे पास आइसोब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे लिख लीजिएगा आइसोब्यूटेन, ये यहाँ पे एक C। अब सबके पास लगा दीजिए H, 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो मतलब फार्मूला तो वही है C4H10। देखो फार्मूला C4H10 वही लिखा है, दोनों का फार्मूला C4H10 लिखा है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया बेटा हमारे पास, डिफरेंट हो गया। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा बना है और इसका स्ट्रक्चर कैसा हमारे पास बना है, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इसे क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन, आइसोमेरिज्म बेटा कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। इतनी बात बिल्कुल आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। इसी तरह से मैं आप लोगों के सामने थोड़ा थोड़ा लेकर के आऊँगा और आप लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल GR क्लासेस के साथ, बिल्कुल बने रहिए। जिस तरह से लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लक्ष्य पे ध्यान रखिए, बाकी तो आप जानते हैं, लक्ष्य पे ध्यान रखिए, बाकी कौओं के काव काव करने से मंजिल रुका नहीं करती, लक्ष्य रुका नहीं करती। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।